Assalamu alaikum 10th class. This is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Hopefully you all will be well and good. If you are new on the channel, please subscribe it and like and share the video. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स. यूनिट नंबर 9 सिलेक्टिंग द राइट कैरियर, दुरुस्त पेशे का इंतखाब. वन बाय वन इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, What were some famous careers for the young people in the past? What were some famous careers? कौन से चंद मशहूर शोबे थे माजी में नौजवान लोगों के लिए, यानी जिनका वो इंतखाब करते थे. तो इसका आंसर है becoming a doctor, a pilot or an engineer were some famous career for the young people in the past. यानी माजी में डॉक्टर बनना, पायलट बनना या एक इंजीनियर बनना कुछ मशहूर पेशे थे माजी में नौजवान लोगों के लिए. यानी ज़्यादातर लोग डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर बनना पसंद करते थे. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नाउ अ डेज नॉन ट्रेडिशनल कैरियर आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स. वाई? नाउ अ डेज आजकल नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स जो गैर रिवायती शोबे हैं वो ज़्यादा अपीलिंग हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं नौजवानों को. ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर है नाउ अ डेज नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स. यानी कि ये क्वेश्चन में से ही होगा. नाउ अ डेज नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स. वाई की जगह पे हम आगे ऐड करेंगे बिकॉज. मतलब इतना हिस्सा सवाल में से यूटिलाइज करेंगे. वाई से आगे का जो हिस्सा है वो यहाँ पे बिकॉज से शुरू हो रहा है. बिकॉज दे आर मोर रिवार्डिंग, क्योंकि वो ज़्यादा फ़ायदा मंद होते हैं, ज़्यादा नफ़ा बख्श होते हैं. इसलिए जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर नॉन ट्रेडिशनल कैरियर्स की तरफ राग़िब हो रहे हैं. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड के पेपर में आया हुआ है. व्हाट इज़ मेंट बाय द राइट प्रोफेशन? राइट प्रोफेशन से क्या मुराद है, यानी दुरुस्त पेशे से क्या मुराद है? तो इसका आंसर है राइट प्रोफेशन मीन्स अ प्रोफेशन. दुरुस्त पेशे का मतलब है एक ऐसा पेशा दैट गिव्स यू रिस्पेक्ट, जो आपको इज़्ज़त देता है, मनी पैसा देता है, एंड मेंटल पीस और जहनी सुकून देता है. यानी दुरुस्त पेशा ऐसा पेशा होता है जो आपको इज़्ज़त, पैसे के साथ साथ जहनी सुकून भी मुहैया करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड? किसी भी फील्ड का, किसी भी शोबे के स्कोप को मद्देनज़र रखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, कि उसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी मार्केट में उसकी डिमांड है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखना क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर आप सवाल से ही करेंगे, इट से करेंगे और इट के आगे इस का इजाफा कर देंगे तो बनेगा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड. क्वेश्चन मार्क के आगे से जो है हम बिकॉज से स्टार्ट करेंगे. बिकॉज इट हेल्प्स यू इन चूजिंग द राइट प्रोफेशन, क्योंकि ये आपकी मदद करता है दुरुस्त पेशे के इंतखाब में. अगर आप ये मद्देनज़र रखेंगे कि किसी भी शोबे के इंतखाब में, जो मैं शोबा इंतखाब कर रहा हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, जिस पेशे का मैं इंतखाब कर रहा हूँ, क्या उसकी मार्केट में डिमांड भी है, क्या मार्केट में उसकी स्कोप भी है, कि उस पेशे में तालीम हासिल करने के बाद क्या मैं उस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड में पैसा कमा पाऊँगा, रिस्पेक्ट और मनी कमा पाऊँगा कि नहीं कमा पाऊँगा, और मेंटल पीस हासिल होगा, कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी. तो अगर स्कोप को मद्देनज़र रखेंगे तो दुरुस्त पेशे का इंतखाब करने में मदद हासिल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट? वाई? इज़ देयर एनी नीड, क्या यहाँ कोई ज़रूरत है प्रॉपर एक बाकायदा कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट की, यानी जो आपको मशवरा दे सके, आपकी काउंसलिंग, रहनुमाई, मशावरत कर सके कि आपको कौन से पेशे के इंतखाब की ज़रूरत है? क्या इस डिपार्टमेंट को कायम करने की ज़रूरत है? अगर है तो क्यों है? इसका आंसर है येस, देयर इज़ नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट. यहाँ पे ज़रूरत है एक मुकम्मल कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट की. बिकॉज क्योंकि इट कैन हेल्प द स्टूडेंट इन चूजिंग द राइट प्रोफेशन. दोबारा से वही बात, क्योंकि ये भी तलबा का दुरुस्त पेशे के इंतखाब में मदद कर सकता है, कि बच्चों को ये सही से गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है कि आपके जहनी पैमाने के मुताबिक, आपकी सलाहियतों के मुताबिक कौन सा शोबा आपके लिए सूटेबल रहेगा, मुनासिब रहेगा या बेहतर रहेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग माइंड? कैरियर काउंसलर जो पेशे के मुशीर होते हैं, काउंसलर मुशीर यानी मशवरा देने वाले, वो यंग लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं?
आंसर है द कैरियर काउंसलर कैन हेल्प द यंग पीपल, यानी सवाल से ये होगा कैरियर काउंसलर, यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, कैन हेल्प द यंग पीपल, क्वेश्चन मार्क के आगे से ऐड करेंगे, बाय observing them and suggesting them the suitable career according to their interest and aptitude। यानी वो उनकी मदद कर सकते हैं उनको ऑब्ज़र्व करके, यानी बच्चों को मुशाहिदा करके, एंड सजेस्टिंग देम, उन्होंने मशवरा देकर सूटेबल कैरियर का कि कौन सा शोबा उनके लिए मुनासिब रहेगा, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, बच्चों की दिलचस्पी के लिहाज से, एंड एप्टीट्यूड, और उनके जहनी पैमाने के लिहाज से कि उनका जहन जो है वो उस शोबे के हिसाब से डेवलप्ड है कि नहीं है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैरियर काउंसलर नौजवान लोगों की मदद कर सकते हैं दुरुस्त पेशे के इंतखाब करने में। That's all today. Thank you very much. If you have any question, you can ask in the comment section. And I need your love and support. Please subscribe the channel and like and share the video. Thank you very much. Have a good day.